शिकवा नहीं शुक्राना सीख गए हैं, शिकवा नहीं शुक्राना सीख गए हैं, तेरी संगत में सर झुकाना सीख गए। पहले तो हताश हो जाते थे, पहले तो हताश हो जाते थे, ना कुछ मिलने पर अब राजी तेरी रजा में रहना सीख गए हैं। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें यह दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें यह दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें यह दिन दिखाया है। तेरे दर पे हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पे हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पे हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें यह दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें यह दिन दिखाया है। हम अपने सारे हदिये लेकर तेरे घर में आए हैं। हम अपने सारे हदिये लेकर तेरे घर में आए हैं। हम अपने सारे हदिये लेकर तेरे घर में आए हैं। हम अपने सारे हदिये लेकर तेरे घर में आए हैं। कलामे पाक में तूने हमें यह गुण सिखाया है। कलामे पाक में तूने हमें यह गुण सिखाया है। तेरे दर पे हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पे हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पे हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पे हम आए हैं
दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें यह दिन दिखाया है। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम में जय मसीह की। आज का पहला वचन लिया गया है पुराने नियम से, पहला राजा उसका 19वां अध्याय उसके 1 से 13 पद तक। यहाँ इस प्रकार से यूँ लिखा है, जब आहाब ने इज़ाबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला, तब इज़ाबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं तो देवता मेरे साथ वैसा ही करने वरन उससे भी अधिक करें। यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेरशेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहाँ उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। वह झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया और देखो, एक दूत ने उससे छूकर कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन तक चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुँचा। वहाँ एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का यह वचन उसके पास पहुँचा, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? उसने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी, तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूँ और वे मेरे प्राणों के भी खोजी हैं। उसने कहा, निकल कर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो, और यहोवा पास से होकर चला और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी। तो भी यहोवा उस आंधी में न था। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, तो भी यहोवा उस भूकंप में न था। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में न था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। यह सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चद्दर से ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? यह परमेश्वर का जीवित और सामर्थी वचन है। प्रभु के इस वचन पर आशीष हो, आमीन। प्रभु यीशु मसीह में आप सबको मेरा सलाम। पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल से पाठ लिया गया है। संत मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय 22 पद से लेकर 33 पद तक। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तब यीशु ने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वो लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, ये भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस
नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। यह प्रभु यीशु का सुसमाचार है। हे प्रभु, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत, जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज, सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग। मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। पतित जीवन में ज्योति जला दे, तुझ ही से लगी है आशा मेरी। पतित जीवन में ज्योति जला दे, तुझ
तुझ ही से लगी है आशा मेरी। पाप मैं तन को दूर हटा दे, पाप मैं तन को दूर हटा दे, पूर्ण हो अभिलाषा मेरी। जीवन के कठिन दुखी क्षणों का दृढ़ता से सामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। Hello and good morning everyone. Praise the Lord. This is 15th Sunday after the Pentecost. आप सबको हमारे महान उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्ट के जीवित पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। पवित्र आत्मा के अवतरण पर यानी कि पेंतिकुस्त के पश्चात का 15वां रविवार, आज का प्रस्तावित विषय जीवन संकट के समय हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु हमारे समीप हैं। जीवन संकट के समय हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु हमारे समीप हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, अपनी कलीसिया पर कृपा दृष्टि कीजिए, क्योंकि वह आपकी सहायता के बिना अपनी धर्म सेवा नहीं कर सकती। पिता, अपना हाथ बढ़ाइए और सब संकटों और आवश्यकताओं में हमारी सहायता कीजिए और हमें संभालिए। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। हमारे महान उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्ट के जीवित पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद दें आज की इबादत के इस सुंदर समय के लिए, जिसमें मैं और आप इस YouTube चैनल के माध्यम से एक दूसरे से फिर से मुखातिब हैं। हम धन्यवाद दें परमेश्वर का आज के ठहराए हुए प्रस्तावित विषय के लिए, जो कि यूं कहता है, जीवन संकट के समय हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु हमारे समीप हैं। जीवन संकट के समय हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु हमारे समीप है। और हम सब वास्तविकता में जानते हैं, चाहे हम कितनी भी बुरी से बुरी परिस्थिति में क्यों ना हो, कितनी भी विषम परिस्थिति में क्यों ना हो, यदि हमने अपने प्रभु को अपने जीवन का आधार बनाया है और यदि प्रभु हमारे जीवन की आधारशिला है, तो चाहे कितना भी बड़ा से बड़ा तूफान मेरे और आपके जीवन में क्यों ना आ जाए, मेरा और आपका प्रभु मुझे और आपको अवश्य संभालता है। मैं और आप पढ़ते हैं उस सुसमाचार की पुस्तक में दिए गए दृष्टांत को, जिसमें यूं लिखा है कि एक बुद्धिमान ने चट्टान पर अपना घर बनाया और जोर की बारिश आई पर बुद्धिमान का घर ना गिरा। क्या मेरा और आपका घर भी, मेरा और आपका विश्वास भी अपनी मुक्ति की चट्टान प्रभु यीशु क्रिस्ट की दी गई शिक्षाओं पर टिका है? जी हाँ, एक बार फिर से आज के प्रस्तावित विषय को आपके लिए पढ़ता हूँ। कहता है, जीवन संकट के समय हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु हमारे समीप हैं। मत्ती की इंजील उसके 14वें अध्याय उसकी 22वीं आयत से मैं और आप पढ़ते हैं, जहाँ परमेश्वर का वचन यूं कहता है, तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वह लोगों को विदा करे। किन लोगों को? उन लोगों को जिनमें पुरुषों की संख्या, केवल पुरुषों की संख्या 5000 की थी
उसमें बच्चे और महिलाएं और बुजुर्ग भी रहे होंगे और उन्हें पेट भर के रोटी और मछली का भोजन दिया। परमेश्वर का वचन बताता है कई टोकरी रोटी और मछली भी बच गए। और जब लोगों ने ये मौजज़ा देखा, ये आश्चर्य कर्म देखा, तो प्रभु यीशु क्रिस्ट को न केवल हैरानी से देखने लगे, परंतु जिस प्रकार का विश्वास वो प्रभु के लिए अपने हृदय में लेकर आए थे, उनका हृदय भी परिवर्तित हो गया। जब हमारे जीवन में बुरी परिस्थिति आती है तो हम उस बुरी परिस्थिति में जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना को सुनकर जब प्रभु मेरा और आपका प्रत्युत्तर देता है तो मेरे और आपके जीवन की खुशी की कोई सानी नहीं रहती और काफी समय तक मैं और आप अपने प्रभु के गुणगान करते हैं, उसके नाम को महिमा देते हैं। हम बहुत सारी जगह जाकर गवाहियां देते हैं, लेकिन जैसे ही ये समय बीतता है मैं और आप अपने प्रभु को भूलते हैं और कहीं ना कहीं मेरा और आपका विश्वास कमजोर होता है। मैं और आप भारत देश में के रहने वाले नागरिक हैं और इस दोहे को जरूर जानते होंगे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। दुख में सबको प्रभु की याद आती है, लेकिन यदि हम सुख के समय में भी अपने प्रभु को याद रखें तो शायद जीवन में दुख कभी आने वाला नहीं है। इसलिए हर एक परिस्थिति में मैं और आप परमेश्वर पर विश्वास रखें। मैं और आप पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वे लोगों को विदा करे। वे लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। अब और सांझ को वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते चलते उसके पास आया। चेले उसको झील पर चलता हुआ देखकर और कहने लगे वो भूत है। न जाने मेरे और आपके जीवन में ऐसी कितनी कठिन परिस्थितियां आती हैं और मुझे और आपको जीवन के किसी भी पल में यह नहीं भूलना चाहिए कि जिस दिन से मैं और आप अपने जीवन में प्रभु यीशु क्रिस्ट को ग्रहण करते हैं या परमेश्वर के विश्वासी जीवन में आगे बढ़ते हैं, उस दिन से लेकर जब तक परमेश्वर मेरी और आपकी अगुवाई करे, मेरे और आपके जीवन की किसी भी गंभीर और कठिन परिस्थिति में मुझे और आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का ये वायदा है कि परमेश्वर मुझे और आपको ना तो कभी भूलेगा और ना वो कभी त्यागेगा। यहां चेलों के विषय में मैं और आप पढ़ते हैं, जब प्रभु ने इन्हें विदा किया तो विदा करते समय मैं और आप 14वें अध्याय की 22वीं आयत को पढ़ें और उससे आगे लिखा है 23वीं आयत में, वे लोगों को विदा करके अलग प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर चला गया और सांझ को वहां वो अकेला था। और 22वीं आयत साफ तौर पर कहती है तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं। परमेश्वर का ये वायदा न केवल उन चेलों से था, परंतु आज मेरे और आपके जीवन से भी परमेश्वर का ये वायदा है। चाहे मैं और आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना पड़े, परंतु परमेश्वर मुझे और आपको हमारी मंजिल तक पहुंचाने वाला है। लेकिन मुझे और आपको इस बात को याद रखना है और बड़ी गंभीरता से इस बात को सुनिएगा और समझिएगा। आप इसे जोड़कर निर्गमन की पुस्तक के 33वें अध्याय को
पढ़ सकते हैं। जब परमेश्वर ने उन्हें ये सोचकर या ये कहकर विदा किया कि वे प्रभु से पहले पहुंच जाएं, उसी प्रकार से मेरे और आपके जीवन में भी परमेश्वर मुझे और आपको आगे बढ़ाना चाहता है। लेकिन जब हम आगे बढ़े तो ये याद रखें कि परमेश्वर की उपस्थिति मेरे और आपके जीवन पर बनी रहे। कई बार हम बहुत आगे 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 भागने लगते हैं और इतना आगे आगे भागने लगते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि हम परमेश्वर की संगति में हैं कि नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति में है या नहीं है। और ज्यादा आगे भागने के चक्कर में मैं और आप कई बार बुरी तरह फंस भी जाते हैं। मूसा का मैं जिक्र कर रहा था, निर्गमन 33 की मैंने आपसे बातचीत करी और निर्गमन की पुस्तक में और आप पढ़ते हैं, परमेश्वर ने मूसा को इजराइलियों को मिस्रियों की बंधुआई से छुड़ाने के लिए कहा, मोसेस को इजराइलियों को लीड करने के लिए कहा। लेकिन जब तक परमेश्वर की उपस्थिति मूसा के जीवन में बनी रही, तब तक इजराइलियों को भी और मूसा को भी किसी प्रकार की घटी और कमी नहीं हुई। जब मैं और आप अपनी जीवन नैया में बैठे हुए हैं और अपने जीवन के सफर को तय कर रहे हैं, मुझे और आपको हर एक पल ये याद रखना होगा कि परमेश्वर की उपस्थिति मेरे और आपके जीवन में बनी रहे। ये चेले जब जीवन की गंभीर परिस्थिति में फंस गए, जब उस नाव में थे, प्रभु के वायदे को भूल गए। इसके पैरेलल पैसेजेस को भी मैं और आप पढ़ सकते हैं। मरकुस 6:45 से 52, यूहन्ना 6:13 से 21 मैं और आप अपने जीवन में भी पढ़ सकते हैं। परमेश्वर के बहुत से किए हुए वायदे हैं जो मैं और आप परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं। लेकिन जहां भी जीवन में गंभीर परिस्थिति आती है, जहां अपने जीवन की परिस्थितियों के कारण डोल मोल होने लगते हैं, हिलने डुलने लगते हैं, तो परमेश्वर के वचन को तो हम भूल जाते हैं, परमेश्वर के वायदों को तो भूल जाते हैं। हमें परमेश्वर के नाम से बड़ा अपने जीवन का वो पल दिखने लगता है, अपने जीवन की वो परेशानी दिखने लगती है। ये चेले परमेश्वर के पुत्र के किए गए वायदों को और उन वचनों को, उन कथनों को भूल गए जो कि परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्ट ने उनसे कहे, और वो घबराने लगे। और दूर से जब प्रभु यीशु क्रिस्ट को अपने पास आते हुए देखा तो कहने लगे ये तो भूत है, क्योंकि डर उनके विश्वास से बहुत बड़ा हो गया था। विश्वास बहुत छोटा था। अगर राई के दाने के बराबर भी विश्वास रहा होता तो यह परिस्थिति ना होती। आगे हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। परमेश्वर आज ये ढांढस मुझे और आपको भी दे रहा है। डरो मत, मैं हूं। कोई बीमारी, कोई महामारी, कोई चुनौती, कैसी भी परिस्थिति मेरे और आपके जीवन में क्यों ना हो, यदि मैं और आप यीशु के सच्चे अनुयायी हैं तो ये बात मुझे और आपको भी अपनी हर एक गंभीर परिस्थिति में सुनाई देनी चाहिए, डरो मत, मैं हूं। लेकिन उसके लिए मुझे और आपको परमेश्वर की आवाज सुनाई देनी बहुत जरूरी है। परमेश्वर की आवाज कहां सुनाई देगी? परमेश्वर की आवाज तो केवल परमेश्वर के वचन से सुनाई देगी। यदि मैं और आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते नहीं हैं, यदि परमेश्वर के वचन को सुनते भी नहीं है या केवल सुनने का ड्रामा कर रहे हैं, तो कभी परमेश्वर के वचन की बातें मुझे और आपको सहारा देने वाली नहीं है, कभी मुझे और आपको संभालने वाली नहीं है। प्रभु ने अपने चेलों से कहा, डरो मत, मैं हूं। पतरस ने उसको देखकर उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने दे। 3 गंभीर बातें मैं आपको बता रहा हूं पतरस के इस कथन के बारे में। उसके बाद मैं जल्दी से मेडिटेशन को खत्म करूंगा। मैं देख रहा हूं पिछले कुछ हफ्तों से और मेरी जब लोगों से बातचीत होती है तो मुझे पता चल जाता है कि इस हफ्ते ज्यादा लोगों ने वचन को ध्यान से नहीं सुना।
I don't know what is the reason, but the word of God is a real word of God. It can do any kind of miracle in our lives. पता नहीं वचन सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, बहुत से लोग नहीं सुनते हैं, पता नहीं क्यों नहीं सुनते हैं, लेकिन वचन को सुनेंगे तो जरूर मेरे और आपके जीवन में वो कार्य करेगा, जैसे कि आकाश से गिरने वाली हिम और वर्षा। परमेश्वर का वचन कभी भी विफल नहीं जाता है, बेकार नहीं जाता है। जिस हृदय में जाता है उसके हृदय में कार्य करता है ये वचन। मुंह देखकर कभी परमेश्वर के वचन को ना सुने। कौन दे रहा है, इससे बेहतर यह है कि हम ये देखें कि वो क्या दे रहा है। यदि परमेश्वर का वचन है तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है हमारे पादरी साहब और इसके पादरी साहब, इस चर्च के पादरी साहब और उस चर्च के पादरी साहब, क्या ये वचन परमेश्वर का है? यदि हाँ है तो मेरे जीवन में कार्य करेगा। हम परमेश्वर का वचन सुनने बैठे हैं कि अपने पादरी साहब और उस पादरी साहब को सुनने के लिए बैठे हैं? क्या केवल हमें उन्हीं लोगों का वचन सुनने में अच्छा लगता है? बहुत से लोगों को मजा आता है वचन सुनने में। पादरी साहब इस संडे बहुत मजा आया, उस संडे मजा नहीं आया। जो लोग मजा लेते हैं उनका जीवन भी केवल मजा बन जाता है, उनके जीवन में आशीष नहीं पाई जाती है। मैं और आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं आशीष पाने के लिए, मजे लेने के लिए नहीं, परमेश्वर का मसा लेने के लिए, परमेश्वर का अभिषेक लेने के लिए। ध्यान से सुने परमेश्वर के वचन को, कहीं ये मौका भी मेरे और आपके जीवन से निकल ना जाए। दिनों दिन इस महामारी से विश्व में मरने वालों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। जो अजीज आज इस दुनिया में है, कल पता नहीं होने वाले हैं कि नहीं होने वाले हैं। हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है, विश्वास करें और आशीष पाएं। मैं पतरस के विषय, इस कथन के विषय में बात कर रहा हूं। 3 चीजें जरूर इस वचन को पढ़कर मुझे और आपको अपने जीवन में याद रखनी है। पहली चीज, जब पतरस ने प्रभु यीशु क्रिस्ट की बात को सुना, क्या बात? मैं हूं, डरो मत। तो पतरस ने कुछ प्रभु यीशु क्रिस्ट से कहा। क्या कहा? हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। 3 बात क्या याद रखनी है तो शायद पतरस ने भी याद रखनी। फर्स्ट थिंग which we must remember is make sure that it is our Lord. जब हम परमेश्वर की आवाज को सुने तो ये जरूर सुनिश्चित कर लें कि ये परमेश्वर की आवाज ही है। एक अध्याय में आपके लिए पढ़ रहा हूं, आप भी जरूर बाइबल से पढ़िए। मत्ती की इंजील उसका 24वां अध्याय, उसका 23 और 24 पद। मैथ्यू 24, 23 एंड 24 वर्स। जरूर से बाइबल है, आप पढ़ सकते हैं। मैं आपके लिए पढ़कर सुना रहा हूं। लिखा है, उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहां है या वहां है, तो विश्वास न करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। मत्ती 24, 23, 24 में एक बार फिर से पढ़ के सुना रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहां है या वहां है, तो विश्वास न करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता। Are we not familiar with such kind of people, with such kind of terms? क्या हम ऐसे लोगों के विषय में जानते हैं जो स्वयं को मसीह तो कहते हैं, जो स्वयं को भविष्यवक्ता तो कहते हैं, लेकिन ना जाने कितने परिवारों को, कितने युवाओं को आज के दिन भरमा रहे हैं। आज के समय में सोशल मीडिया पे ऐसे बहुत से प्रचारकों की भरमार है जो कि युवाओं को केवल भ्रमित करने का, केवल कलीसियाओं को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं।
और इसलिए परमेश्वर का वचन पहली चीज जो मुझे और आपको बताना चाहता है वो ये है दैट मेक श्योर दैट इट इज आवर लॉर्ड। इससे पहले कि हम आवाज सुने और रिस्पॉन्सिव हो, हमें तय करना है कि वो मेरा और आपका प्रभु ही है। मत्ती 7 उसकी 15 से लेकर आगे की आयतों को मैं आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहता हूं। यदि आपके पास भी बाइबल है तो पढ़ लीजिए। वचन पढ़ना मेरे लिए बहुत और आपके लिए बड़ा अच्छा होता है। लिखा है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो जो भेड़ के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंत में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं, इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वे काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। परमेश्वर की बात जब सुनते हैं तो बड़े ध्यान से सुनिए और पहचानने का प्रयास करें कि क्या ये बात मेरे और आपके प्रभु की ही है। दूसरी चीज जो कि परमेश्वर के वचन से मुझे और आपको पढ़कर जानना और समझना बहुत जरूरी है, वो ये है दैट मेक श्योर that it is the Lord who is talking to you। पहले तो ये जानना कि वो परमेश्वर है कि नहीं है, प्रभु है कि नहीं है। दूसरी चीज इस बात को भी सुनिश्चित कर ले कि वो प्रभु ही है जो कि आपसे बात कर रहा है। अगर मैं और आप मसीह हैं, मसीह विश्वासी हैं, तो हम 3 प्रकार की स्पिरिट्स के बारे में जानते हैं। फर्स्ट इज होली स्पिरिट, सेकंड इज इविल स्पिरिट, थर्ड इज ह्यूमन स्पिरिट। होली स्पिरिट यानी पवित्र आत्मा, इविल स्पिरिट यानी दुष्ट आत्मा और ह्यूमन स्पिरिट यानी मनुष्य की आत्मा। मनुष्य की आत्मा क्या है? जिसे बहुत कुछ चाहिए। इविल स्पिरिट क्या है? जो कि केवल बुरा करना जानती है। और पवित्र आत्मा के बारे में मैंने और आपने परमेश्वर के वचन से बहुत कुछ पढ़ा है। तो हम जब परमेश्वर की वाणी को सुनने की बातचीत कर रहे हैं, मैं और आप ये जान लें कि जो बात मुझे बताई जा रही है वो बताने वाला मेरा और आपका परमेश्वर ही है। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द context of the thing which has been spoken to you। जो बात आपसे कही जा रही है, मेरा और आपका हृदय बेहतर जानता है कि अच्छी बात कौन सी है और बुरी बात कौन सी है। इतना फर्क मैं और आप भली भांति कर लेते हैं। और यदि मुझे कोई अच्छी और अनुग्रहित और आशीषित बात बताई जा रही है, यह केवल परमेश्वर की ओर से और पवित्र आत्मा की ओर से, क्योंकि किसी की बुराई कभी पवित्र आत्मा की ओर से और प्रभु की ओर से नहीं हो सकती। ये इविल स्पिरिट की ओर से हो सकती है, ये ह्यूमन स्पिरिट की ओर से हो सकती है, लेकिन जो पवित्र आत्मा है वो केवल मेरे और आपके जीवन को अनुग्रहित और आशीषित करने का कार्य करता है। मेक श्योर you do what your Lord is commanding you to do। इस बात को सुनिश्चित करें कि आप वही कार्य करें जो कि परमेश्वर ने आपसे करने के लिए कहा है। ध्यान देने वाली बात है जो कि मत्ती की इंजील उसके 14वें अध्याय उसकी 22 से लेकर 33वीं आयत में पाई जाती है। प्रभु यीशु क्रिस्ट ने पतरस से पानी पर चलने के लिए कहा। परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु ने पतरस से पानी पर चलकर उसकी ओर आने के लिए कहा, और जब तक वो परमेश्वर की बात को सुनकर उसे मानता रहा वो पानी पर चलता रहा। लेकिन जैसे ही उसने जल और उसकी गहराई की ओर देखा वो डूबने लगा। मेरे और आपके जीवन की
आज कोई भी परिस्थिति हो सकती है, मैं और आप किसी भी परिस्थिति में हो सकते हैं। मेरे और आपके ना जाने कितने बड़े बड़े विरोधी हो सकते हैं, बड़ा से बड़ा दुष्ट मेरे और आपके विरोध में हो सकता है, बड़ा से बड़ा बलवान व्यक्ति मेरे और आपके विरोध में हो सकता है। लेकिन यदि परमेश्वर ने मुझे कोई कार्य करने के लिए कहा है, कुछ कार्य परमेश्वर ने मेरे और आपके हाथ में सौंपा है, तो याद रखिए जो कार्य परमेश्वर ने मेरे और आपके हाथ में सौंपा है उस कार्य को पूरा करने की भी परमेश्वर मुझे और आपको सामर्थ्य देगा। क्योंकि यदि मैं और आप उस कार्य को छोड़कर अपने विरोधी की ओर, अपनी चिंताओं की ओर, अपनी परीक्षाओं, अपनी परेशानियों की ओर ध्यान लगाएंगे और उनकी गहराई की ओर देखेंगे, तो कार्य कदापि मेरे और आपके द्वारा पूरा होने वाला नहीं है। पतरस यदि पानी की ओर न देखता, उसकी गहराई को नापता, तो वो पानी पर चलता रहता। लेकिन जैसे ही उसने पानी की गहराई की ओर देखा, वो डूबने लगा। अंत में एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर मुझे और आपको किसी कठिन परिस्थिति में कोई कार्य करने की आज्ञा देता है, ध्यान से सुनिए, यदि परमेश्वर मुझे और आपको किसी जीवन की कठिन परिस्थिति में कोई कार्य करने की आज्ञा देता है, हो सकता है मैं और आप घबरा जाएं, स्वाभाविक है। हो सकता है पतरस के समान मैं और आप जल में डूबने लगे। लेकिन याद रखिए, मुझे और आपको संभालने के लिए और बचाने के लिए परमेश्वर का हाथ, परमेश्वर का सामर्थी हाथ सदा उस स्थान पर उपस्थित है। इसलिए परमेश्वर के मार्ग को चुने, परमेश्वर के मार्ग पर चलें और परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में सर्वोच्च स्थान दें। दोस्तों की बातों को नहीं, शुगर कोटेड प्रीचर्स की बातों को नहीं, प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल प्रीचर्स की बातों को नहीं, केवल अच्छा और मीठा मीठा बोलने वालों की बातों को नहीं, लेकिन परमेश्वर की बातों को, उसके कमांडमेंट्स को हम अपने जीवन में सर्वोच्च स्थान दें। और हम देखेंगे हमारे जीवन की बड़ी से बड़ी परीक्षा भी मेरे और आपके लिए ज्यादा कठिन दिखाई देने वाली नहीं है। हमारे जीवन इस बात की गवाही देते हैं, हमारे जीवन इस बात को सत्यापित करते हैं कि यदि हमने परमेश्वर पर अटल विश्वास किया तो हमने बड़े से बड़े कार्यों में फतह पाई। आमीन। आने वाले समय में भी ना जाने कौन कौन सी परिस्थितियां हमारे सामने आने वाली हैं, कौन कौन से चैलेंजेस हमारे सामने आने वाले हैं, लेकिन जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने हमें पासबान के रूप में सौंपी है, आपको कलीसिया के रूप में सौंपी है, उन जिम्मेदारियों को पूरा करने का, उन कार्यों को पूरा करने का परमेश्वर से हम वायदा करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर आपने मुझे ये पारिवारिक जिम्मेदारी दी है, उसे मैं जिम्मेदारी से निभाना चाहता हूं। इस पारिवारिक जिम्मेदारी को निभाने के लिए मुझे आप अपनी सामर्थ्य दीजिए। प्रभु, मैं आपकी कलीसियाई सेवकाई को पूरा ईमानदारी और लगन से निभाना चाहता हूं। परमेश्वर, मुझे पवित्र आत्मा की अगुवाई दीजिए। परमेश्वर, मैं आपकी दी हुई सेवकाई को पूरा करना चाहता हूं। मुझे परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण कीजिए। न जाने कितने कठिनाई के पल मेरे और आपके जीवन में आए और चले गए, न जाने कितने आएंगे और चले जाएंगे, युग बदल गए, लेकिन प्रभु जैसा था वैसा है, आने वाले समय में भी वैसा ही रहने वाला है। Yesterday, today and forever, Jesus is the same. All will change, but Jesus never. Glory to His name. परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। मैं याद दिलाना चाहता हूं आप सबको, आपने जो वायदे परमेश्वर से किए हैं, आप जिस कलीसिया से बिलोंग करते हैं, जिस चर्च से संबंध रखते हैं, आप उस चर्च के लिए अपनी दी गई जिम्मेदारियों को पूरा करें, अपने पासबान के लिए और अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर का अनुग्रह हम सब विश्वासियों के जीवन पर बना रहे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष देंगे। आमीन।